आज हम प्रूव कर रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में बेटा आपको इस तरीके से डायग्राम दिया होगा, ठीक है, तो साइड बाय साइड रखते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर आपका एक पॉइंट जो कि मिड में है, ठीक है, ए और बी के मिड पॉइंट पर लाई कर रहा है और यहाँ पर भी मिड पॉइंट पर लाई कर रहा है और इसको मिलाने वाली लाइन वो थर्ड लाइन के पैरेलल है ना। अ पॉइंट और मिड वन साइड ऑफ मिड पॉइंट टू वन अदर साइड ऑफ मिड पॉइंट अदर सेकंड साइड ऑफ विच विल बी द थर्ड साइड ऑफ पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये गिवन में मान लो कि ई तुम्हारा क्या है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ AB और F is मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। और आपको टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि EF should be parallel to BC, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब सबसे इसमें रहता है कंस्ट्रक्शन, क्या रहेगा इसमें, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको इस चीज में नोटिस करना है, क्योंकि अगर मुझे पहला लाइन प्रूव करनी है तो वहां पर जैसे इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है तो यहाँ पर एक ऐसी फॉर्मेशन होनी चाहिए जो तुमने पढ़ रखी है। तुमने क्या पढ़ रखा है, तुमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है, पैरेललोग्राम के रिगार्डिंग आपने चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो उसके रिगार्डिंग अगर आपने चीजें पढ़ी हैं तो आप इसको थोड़ा पैरेललोग्राम की फॉर्मेशन में बनाओ। तो आप कर क्या रहे हो कंस्ट्रक्शन में कि आप ड्रॉ कर रहे हो एक CM which is parallel to AB। आपने CM एक लाइन ड्रॉ करी जो आपका कहना है कि आपको किसके पैरेलल है बेटा, AB के पैरेलल है ना। EF extended to D which intersect at D on CM या at CM in, ठीक है, on CM, ठीक है। तो CM लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पर बेटा, D पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्ट एट D पॉइंट, ठीक है, on CM लाइन। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में आपको एक बहुत अच्छी बात याद रखनी है, वो ये है बेटा कि वहां पर कि आपका E is the midpoint of AB हो गया, F is the midpoint of AC हो गया। हमें प्रूव करना है EF पैरेलल टू BC। आपने कंस्ट्रक्शन अच्छे से दिमाग में रखो कि अगर आपको पैरेलल प्रूव करनी है तो आपने पैरेललोग्राम ही पढ़ रखा है, तो वहां पर पैरेललोग्राम का एक फॉर्मेशन आपको दिखना चाहिए, तभी आप कुछ दिमाग लगा सकते हो या कंडीशन लगा सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने नीचे वाले को पैरेललोग्राम टाइप का कुछ बना लिया। क्वाड्रिलेटरल तो है ही, अब इसको क्या प्रूव कर दूंगा मैं, पैरेललोग्राम, और जैसे मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर पाया तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले इसको प्रूफ में देखते हैं। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, हमें प्रॉपर्टी पता है, उस प्रॉपर्टी का कंटेंट क्या है। अगर मैंने ये लाइन इसके क्या कर दी, पैरेलल प्रूफ कर दी, अगर मैं इसी लाइन को इसके रिगार्डिंग क्या प्रूफ कर दूं, इक्वल प्रूफ कर दूं, तो ये पैरेलल क्या पड़ जाएगा बेटा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि सेम साइड अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की एक साइड पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दो, वन अपोजिट पेयर, तो उससे क्या हो जाता है, वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता है। इज इट क्लियर बेटा। चलो तो सबसे पहले बेटा अगर मुझे इसके साइड से इक्वल प्रूफ करना है तो कहीं ना कहीं मुझे कॉन्ग्रुएंसी लानी पड़ेगी, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए मुझे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दिख रहा है। अब इसमें दिमाग लगाओ, ये ट्रायंगल और ये एंगल क्या कहलाएगा बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इज इट ओके। दूसरा एक चीज आपको पता है, AF इक्वल टू FC, F इज द मिडपॉइंट ऑफ BC, है ना। AF और FC इक्वल हो जाएगा। दूसरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल में एंगल 3 एंगल 4 अल्टरनेटिव आप तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल FCD या CDF, ठीक है। ये दो ट्रायंगल लिए। अब यहाँ पर बेटा इससे मतलब क्या क्या हो जाएगा बेटा, एंगल AF इक्वल टू, या देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 3
इक्वल टू एंगल 4। क्या पेयर? अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्यों? क्योंकि आपकी ए बी पैरेलल है सीडीएम के और ईडी ट्रांसवर्सल। ठीक है। दूसरा एएफ इक्वल टू एफ सी। कहां से बेटा? एफ इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। हाँ, या फिर गिवन से मिड पॉइंट ऑफ एसी, क्योंकि आपने गिवन में भी लिखा हो ये। तो एंगल साइड से हमने क्या कर दिया बेटा? ट्रायंगल्स प्रूफ हो गए। कौन कौन सा ट्रायंगल? ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल सीडीएफ। इसके प्रूफ हो गया बेटा सीडीएफ। अब ये प्रूफ हो गया तो अब मैं क्या कर लूंगा बेटा? ए ई इक्वल टू सी डी। तो ए ई इक्वल टू सी डी बाय सीपीसी। अभी ये किससे प्रूफ हुआ है बेटा? एंगल साइड। ये किससे रूल है? एंगल साइड से। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ ए इक्वल टू सी डी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई तुम्हारे ए बी का मिड पॉइंट है, तो बेटा ए आल्सो इक्वल टू बी। ए आल्सो इक्वल टू बी। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करोगे तो ए के सी डी भी इक्वल, ए के बी भी इक्वल। तो यहां से इक्वल हो जाएगा बी इक्वल टू सी। क्या प्रूफ हो गया बेटा? बी इक्वल टू सी। ये ऑलरेडी पैरेलल लाइन थी बाय कंस्ट्रक्शन, है ना? सो हियर वी गो इन क्वाड्रिलेटरल क्या? BCDE one opposite pair is equal and parallel। कौन कौन से बेटा? यहाँ पर BE इक्वल CD है और BE इक्वल पैरेलल CD है। ये ऑलरेडी पता है यहाँ से, क्योंकि ऐसे हमने CD रखा, PF पैरेलल टू AB है, तो इसका मतलब CD इक्वल PE भी पैरेलल होगा, है ना? और हमने इक्वल कर दिया। सो BCDE is a parallelogram। BCD क्या हो गया? पैरेललोग्राम। सो हमें पता है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो EF पैरेलल टू BC। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अगर ED पैरेलल टू क्या हो जाएगा? BC, और एक्सटेंडेड अगर पूरी लाइन पैरेलल तो आगे पैरेलल, तो यहां जाएगा EF पैरेलल टू BC। हैंस समझ में आया? तो क्वेश्चन सिंपल था कि हमें ये प्रूव करना था मिड पॉइंट थ्योरम में कि ये जो पॉइंट्स मिड पॉइंट्स हैं, तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर एक व दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में जोड़ा जाए तो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाता है। तो ये तो प्रूव करना था कि अगर तो किसी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट्स आपको दिए गए हैं तो आप उसको क्या कर सकते हो बेटा? प्रूव कर दिया। तो मिड पॉइंट थ्योरम हो गया। मैं अब इसका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बताता हूं, फिर ये नोट कर